अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बहुत ज़्यादा खुश थे। जैसा कि हमने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि हम सादकाबाद से फैसलाबाद आए हुए हैं। तो यहाँ से हम कज़नों का प्रोग्राम बना और हमने गांव जाने की तैयारी कर ली। हमारा गांव जो कि फैसलाबाद के मुज़ाफ़ात में मौजूद है और गोजरे के करीब लगता है, 83 पुली के भी करीब लगता है। और हमारे गांव का नाम है बानवा जीम्बे। गांव जाने के लिए हमने ताहा भाई से ताहा भाई की गाड़ी मंगवाई और फिर उसको हम पेट्रोल पंप पे ले गए। हेलो कितना निकाला तो 1000 दूंगे ना 1000 मैं पास मैं खड़ा हो मैं पैसे कट नहीं तुम 1000 पाओ 1000 मैं तो जैसे 500 में 25 बोलेंगे चलो मैं और नहीं अमीर साहब ने जितना कहना उतना करना। वहाँ पर रुककर हमने अगली गाड़ी का इंतज़ार किया और फिर अगली गाड़ी के जाने के बाद हमने अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाया। उसके बाद हम पेट्रोल पंप वाले भाई के पास चले गए। हमने पेट्रोल पंप वाले भाई को पेट्रोल डालने का कहा। भाई ने टैंकी खोली और पेट्रोल डालने लगे। टैंकी भाई से खुल नहीं रही थी, तो लेकिन भाई कोशिश में लगे रहे और आखिरकार भाई से टैंकी खुल गई और भाई ने पेट्रोल डालना शुरू किया। भाई ने हमें कहा कि मीटर चेक कर लें। हमने मीटर को एक नज़र देखा और उसके बाद गाड़ी में पेट्रोल डलने लगा। पेट्रोल डलवाते हुए हमें याद आया कि गाड़ी की हवा भी कम, तो हम पेट्रोल पंप पे ही मौजूद टायर शॉप पे गए। वहाँ पर जाकर हमने भाई को बताया कि हमारी गाड़ी में हवा भर दें। भाई ने पहले अगली गाड़ी में हवा भरी, उसके बाद हमारी गाड़ी की बारी आई और भाई ने उसमें भी हवा भर दी। उसके बाद सरसब्ज़ खेतों का सिलसिला शुरू हुआ जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। खेतों के बीच में से गुज़रते हुए हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फिर हम गांव से बाहर कब्रिस्तान में पहुंच गए, जहां पर हमारे दादा अब्बू और मेरे प्यारे दो मामू जान और मेरे प्यारे नाना जान और नानी जान की कब्र थी। हम उन पर सलाम और दुआ करने के लिए चल पड़े। कब्रों को देखकर हमें आखिरत की याद आई और ये भी याद आया कि हमने भी एक दिन कब्र में जाना है। हम अपने छोटे कज़नों को लेते हुए अपने दादा अबू की कब्र की तरफ जाने लगे। हम अपने दादा अबू और नाना अबू की कब्र पे पहुंच गए जो कि बिल्कुल साथ साथ थी। वहाँ पर हमने सूरह फातिहा पढ़ी और सूरह इखलास पढ़ी और उनको इसाले सवाब किया और उसके बाद मामू जान को इसाले सवाब किया और फिर हम कब्रिस्तान से निकल आए। कब्रिस्तान से निकलकर हम गांव में पहुंचे। गांव की गलियों में से चलते हुए गांव को देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ये शहर से बिल्कुल मुख्तलिफ था और यहाँ पर सुकून ही सुकून था। ना यहाँ पर ट्रैफिक का रश था और ना ही यहाँ पर कोई दूसरा शोर शराबा था। गांव की गलियों में से गुज़रते हुए हम गांव के दरमियान में जाने लगे। गांव की गलियों की दोनों तरफ नालियाँ थीं क्योंकि गांव में सीवरेज का इंतज़ाम नहीं होता और यहाँ पर लोगों की गायें और मज्जें बंधी हुई थीं और मुर्गियाँ वगैरह भी बाहर फिर रही थीं और ये लेलियाँ भी थीं। गाँव की गलियों को देखते हुए हमने आगे का सफ़र जारी रखा और हम अपनी जहाँ पे हमने अपना माल डंगर रखे हुए थे वहाँ पर जाने लगे। आखिरकार हम अपने हाथे पर पहुँच ही गए और हम अपनी गायों को देखने के लिए हाथे में चल पड़े। वहाँ पहुंचकर हमने अपनी सबसे बड़ी गाय को देखा जो कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सेहतमंद थी और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ये हमारी सबसे पहली और सबसे पुरानी गाय है और साथ ही उसकी बच्ची थी। ये बच्ची इसी गाय की थी और ये माशाल्लाह अब काफ़ी तकड़ी हुई है। ये उस वक़्त जब मैंने इसको देखा था तो ये अपने पाँव पे खड़ी भी नहीं हो सकती थी। बहुत छोटी थी जब ये पैदा हुई थी। उसके बाद इसको अब देखा तो मैं खुशी से निहाल हो गया। उसके बाद हम अपने बच्चे की तरफ चल पड़े। इसको भी हमने छोटे होते ही देखा था। ये भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ताकतवर और ख़ूबसूरत हुआ था। इनको देखकर हमने फिर घर वापसी की राह ली। वापसी पर गांव के सरसब्ज़ खेतों के अंदर से गुज़रते हुए हमें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था।